जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा अभिज्ञ जनों के प्राचीन काव्यों में से चुने गए कालजयी जो समय की सीमाओं से परे हैं ऐसे सुंदर रचनाओं का दिव्य संकलन, उसी का नाम है पद्यावली। इस पद्यावली में श्री रासलीला का जो प्रसंग है उस रासलीला के प्रसंग को श्री रूप गोस्वामी पाद स्मरण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में यह निरूपण किया गया कि श्री प्रियागण श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं। सेवा करते समय प्यारे जब उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं तो प्रियाओं में अत्यंत संतोष उत्पन्न होता है, सौभाग्य की उनको प्राप्ति होती है।
इस सौभाग्य के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है मद और दूसरा है मान। जहां ये संतोष प्रिया में होता है कि आह प्यारे ने मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की, तो इस संतोष में अपने सौभाग्य का विचार करके वो परम आनंदित होती हैं। परंतु इसी सौभाग्य के ये जो दो रूप बताए, मद और मान। मद बहुत समय व्याप्त होता है और उसमें अन्य का अनुसंधान नहीं होता। बहुकाल व्यापी और अन्य अनुसंधान रहित जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य का नाम है मद। और जहां किंचित काल व्यापी हो और किंचित काल व्यापी होने पर अन्य का भी जिसमें अनुसंधान हो, उस सौभाग्य की स्थिति का नाम, सौभाग्य की स्थिति का नाम मान है। श्री राधा रानी में रास में मान उत्पन्न हुआ। श्री चंद्रावली जी में उस समय मद उत्पन्न हुआ। प्रथम रास में चंद्रावली जी मन में विचार कर रही है, आहा मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, आज प्यारे मेरी प्रेम सेवा स्वीकार कर रहे हैं और इस भाव में बहुत काल तक डूबी हुई है और किसी अन्य वस्तु का उनको संधान नहीं है कि प्यारे किसी दूसरे से भी प्रीति कर रहे हैं। श्री राधिका पक्ष से भी उनकी प्रीति है, इस बात का अनुसंधान नहीं है। परंतु श्री स्वामी जी में, श्री राधा रानी में ये अभिमान उत्पन्न होता है कि अरे ये प्यारे, मैं इतनी बड़ी सेवा लेकर के खड़ी हुई हूं परंतु मेरी सेवा तो स्वीकार कर नहीं रहे हैं, और ये चंद्रावली की सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं, श्यामला की भी सेवा भी कर रहे हैं स्वीकार, ये भद्रा की सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं, ये पद्मा की सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं, ये श्री ललिता विशाखा इन लोगों की सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा विचार करके अन्य जनों का भी अनुसंधान श्री प्रिया में विराजमान है कि ये चंद्रावली, शैव्या, पद्मा इनकी भी सेवा क्यों स्वीकार कर रहे हैं। और ये विचार करके कि इतनी सुंदरतम सेवा उसको छोड़ करके और छोटी छोटी जो सेवाएं हैं उनको ये स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रिया में मान उत्पन्न हो रहा है श्री राधा रानी में। और राधा रानी मान धारण करके जैसे ही छोड़ करके रास मंडल को पधारी किसी दूसरी कुंज में, वहां पधारते ही श्री स्वामी में मान धारण है। श्याम सुंदर रासेश्वरी के बिना रास कर नहीं सकते हैं, तो आप भी सब प्रियाओं को छोड़ करके श्री राधा रानी के पीछे पीछे ही अनुगमन करते हुए उनकी कुंज में पधारे। इधर श्री श्याम सुंदर, श्री प्रिया उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य जितनी भी गोपिकागण, उन सबों में उस समय विरह भाव उत्पन्न हुआ और उस विरह भाव को धारण करके सब प्रियाएं एकदम व्याकुल हो रही हैं और व्याकुल होकर के वे अपने भाव को ही सर्वत्र देखती हैं। जो भागवतोत्तम हैं उनकी जहां परिभाषा दी गई, वहां पर यह कहा गया कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव महात्मनः भूतानि च भगवती एष भागवतोत्तम। एकादश स्कंद में जब ये पूछा कि भागवत किसको कहेंगे, तो हरि नाम करके जो योगेश्वर हैं वे कह रहे हैं कि जीव मात्र में जो भगवत भाव का दर्शन करे
उसका नाम भागवतोत्तम है। अर्थात अपने भाव को सारी प्रकृति में व्याप्त देखे और अपने इष्ट को भी सारी प्रकृति में व्याप्त देखे। ये भाव जहां जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बड़ा भक्त होगा, महाभागवत होगा। ठाकुर में प्रीति सबकी है, परंतु अपने भाव को प्रकृति में जो व्याप्त जितनी ज्यादा देखेगा वो उतना ही बड़ा भक्त होगा। जैसे महर्षिगण अपने हृदय के भाव को ही कण कण में व्याप्त देख रही हैं कि कुर्र विलपिसत्वम बीत निद्रा न शेषे। अरे कुर्र नाम का एक छोटा सा पक्षी होता है, परंतु बड़ा विलाप, उसकी जो आवाज है वो बड़ी वेदना से युक्त होती है। तो अरे कुर्री तू क्यों विलाप कर रही है? मालूम पड़ता है तू भी हमारे समान ही श्याम सुंदर से प्रीति करती है, इसलिए तू सोती नहीं है और रात भर कुर्र कुर्र करती हुई, सुबुकती हुई, रोती हुई तू प्यारे का स्मरण करती है। अब कुर्री की तो अपनी बोली है, कोई उसको विरह है कि नहीं है कौन जाने, परंतु अपने भाव को कुर्री के ऊपर आरोपित कर रही है। अब समुद्र में तो लहर अपने आप उठेंगी, परंतु अपने भाव को समुद्र के ऊपर आरोपित करती हुई द्वारका में जितनी भी महर्षिगण हैं वे सब कहती हैं कि अरे समुद्र, तुम ऐसे जो तड़फ रहे हो, मालूम होता है कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनके वियोग में ही तुम तड़प रहे हो। अभी अपने भाव को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करना, इंपोज करना, जो हृदय में भाव है उसी भाव को समुद्र के ऊपर वे आरोपित कर रही हैं, इंपोज कर रही हैं। पर्वत को सामने देखती हैं, पर्वत स्थिर बैठे हैं। अब पर्वत तो स्थिर रहेगा ही, परंतु अपने भाव को उसके ऊपर आरोपित कर रही हैं कि अरे पर्वत, मालूम होता है तुम श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए, उनके रूप का ध्यान करते हुए हमारे समान ही स्थिर हो गए हो और तुम हिलडुल नहीं रहे हो। तो ये प्रेम का एक स्वभाव हुआ, हर जगह अपने भाव को, अपने जैसे भाव को ही आरोपित देखना। ये दो प्रकार की पद्धति होती है, कभी तो अपने भाव को देखना और अपने जैसे भाव की समानता स्थापित कर लेना, और कभी कभी विरह में अपने विरह के विपरीत भाव को देखना। जैसे मलयानिल से, मलय पवन से वे कहने लगती हैं कि अरे पवन, हम पहले ही दुखी हैं, उन दुखियों को तू क्यों सताता है? हम तो व्याकुल हो रही हैं और तू हमको, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमको क्यों सता रहा है? तो अपने से विपरीत, तो कभी अपने मन की भावनाओं को प्रकृति में व्याप्त देखना, कभी अपने मन की भावनाओं से विपरीत रूप में संपूर्ण प्रकृति का दर्शन करना। और एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधी जो भाव है, उस विरोधी भाव को सामने दिखाते हुए कि हमारी ये दशा है, तू इतना आनंद कर रही है। यदि लोकगीतों में इस भाव को बहुत अच्छी तरह से, अब होली का अवसर है, बोले जितनी भी सखीगण हैं वे तो सब चाचर खेलती हुई विराजमान हैं, और मालूम पड़ता है उन सबों ने मुझे ही होली में झोंक दिया है। अब ये अपने विपरीत भाव, सखी आनंद उठा रही हैं और मुझे होली की आग में झोंक दिया गया है। तो कभी विपरीत भाव होता है, कभी अनुकूल भाव, उनको धारण करके भी विरह ही अपने आप का विराजमान होता है, अपने भाव का दर्शन करता है। ये एक स्थिति हुई, अपने भाव को कहीं देखना। कभी कभी प्रेम का एक दूसरा लक्षण है कि अपने प्रिय का ही सब जगह दर्शन करना, और प्रिय का दर्शन करके उससे वार्तालाप करने लग जाना। अब श्री रासेश्वरी
अपनी नुकुंज मंदिर में बैठी हुई हैं। देखिए, प्रेम की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, प्रेम की जो मनोदशाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी अपने मंदिर में, अपनी नुकुंज मंदिर में बैठी हैं और इतने में ही कोई भौरा उड़ते हुए आ जाए तो उस भौरे को ही कृष्ण समझ करके या कृष्ण का दूत समझ करके, कृष्ण का पक्षपात समझ करके और उससे टेढ़े वचन कहने लग जाते कि मधुप कितो बंधो मास्पशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्नु विरना बाहक मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम यद सदस्य विडम्यम यस दूतम त्वमिद्र। अरे मधुप, अरे छलिया के बंधु, हमारे चरणों को तू क्यों छू रहा है? अब कभी मधुप कह करके अपमान का भाव है कि मधुप जो है उसकी प्रीति कहीं छलिया से होगी ही। मधुप कितब बंधो, मधुप की प्रीति, मद्यप जो है उसकी प्रीति छलिया से होती है, यह अपमान का भाव है। हमारे चरणों को मत छू। अरे उसकी अकुशलता का वर्णन कर रही हैं। अब भौरा कहीं पराग के ऊपर बैठ करके आया है, इसलिए भौरे की मूछें कहीं पीली पीली हो रही हैं और उनको देखकर कह रही हैं कि सपत्नी, उनके पास में बैठ करके तू आया है, हमारे चरणों को मच्छू मच्छू। ये कहीं ईर्ष्या, कहीं क्रोध, कहीं दोष दर्शन, असूया, ये जितने भी भाव हैं वे सारे भाव उनका एक सम्मिश्रण प्रिया में उत्पन्न हो जाता है और श्री प्रिया कृष्ण या कृष्ण के मित्र के रूप में प्रकृति का दर्शन करने लगे। तो ये बात भी, तो दो तरह की स्थिति हो सकती है। कभी अपने भाव को कहीं दूसरे के इंपोज करना, आरोपित करना, कहीं अपने ही प्रिय का सारी प्रकृति में दर्शन करना। और ये दोनों भाव जहां जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही बड़ा भक्त होगा। हमारे ब्रज में भी श्री किशोर जी की एक दशा बता वर्णन की, ऐसी अन्य गोपियों की हैं। बन लतास्तरव आत्मन विष्णु व्यंजयन्तेव पुष्प फलाढ्या। श्री गोपिकागण श्रीमद् भागवत में दर्शन करती हैं। वन लतास्तरव आत्मन, अब वन की लता वृक्षों में फूल खिले, एक प्रकृति का सामान्य नियम है, नेचर। समय आने पर फूल खिलेंगे खिलेंगे, उनमें मधुधारा बहेगी, परंतु उनकी मधुधारा को देख करके ये विचार कर रही हैं, आहा, ये वृक्ष परम परम धन्य हैं जो श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे हैं और श्याम सुंदर का स्मरण करके इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब बोलो, ये अपने प्यारे का दर्शन वृक्षों में करना, एक एक जगह प्यारे का दर्शन कर लेना, तो तम बनलतास्तरव आत्मने विष्णु व्यंजयंती, इनके हृदय में प्यारे विराजमान हैं। जित देखो तित श्याममयी है, यह भाव धारण करके विराजमान हो जाना। तो ये सारी स्थिति है। तो जब श्री प्रिया आप रास में रूठ करके पधारी, उस समय श्री प्रिया में मान भाव है। मान की बात निरूपण की कि मान थोड़े समय रहने वाला है, मद ज्यादा समय रहता है, बहुकाल व्यापी है, मान अल्पकाल व्यापी है। मद में किसी दूसरे का अनुसंधान नहीं होता है, प्यारा है, तू है और मैं हूं, बस, इसके बाद में कोई दुनिया है ही नहीं, ये विचार वहां पर रहता है। परंतु मान में तूने उसकी ओर क्यों देखा, तू वहां क्यों देख रहा था, वहां क्यों जा रहा था, लो झगड़ा करने के लिए तैयार, ये है मान। तो मान में अन्य अनुसंधान होता है, जबकि मद में अन्य अनुसंधान नहीं होता है, वहां केवल प्यारे के प्रेम का भोग मात्र होता है। तो श्री राधारानी में मान उत्पन्न हुआ है और मान होकर के जब चली तो श्री श्याम सुंदर आए और उस समय
जब मद की स्थिति कुछ कम हुई उस समय इन गोपिकागणों को श्याम सुंदर को ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। तो 295वां जो श्लोक है उस 295वें श्लोक में श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर गोपिकागण जो प्रश्न कर रही हैं वो प्रश्न का यहां पर उन्हीं प्रश्नों का वर्णन कर रही हैं कि अपने भाव को सब जगह व्याप्त देख रही हैं और कृष्ण को इन लोगों ने देखा है ऐसा विचार करके उनके प्रति आदर के भाव को कहीं प्रकट कर रही हैं कि तुलस विलसित्वम मल्ल जाता से फुल्ला स्थल कमल भृंगई संगतांगी विभाति कथयत बत सक्षः क्षिप्रमस्मासु कस्मिन् वसत कपट कंदः कंदरे नंद सूनु। अब एक एक से पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं। काम में भी ये स्थिति होती है। कामार्ता है प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु। कालिदास का मेघ वह चेतन और अचेतन के विचार को छोड़ करके कालिदास का यक्ष मेघ से पूछने लगता है और उसको दूत बना करके भेजने लगता है। तो काम में भी ये स्थिति होती है, प्रेम में भी ये स्थिति है। यहां पर श्री ब्रज गोपिकागण वे एक एक वस्तु से पूछती हैं। सबसे पहले तुलसी से पूछ रही हैं कि तुलसी विलसत्वम, अरे तुलसी तू सर्वदा सर्वदा आनंदित दिख रही है। जरूर तूने श्याम सुंदर को देखा होगा इसीलिए तू आनंदित दिख रही है। वास्तव में तू तुलसी है। तेरा जैसा नाम वैसा गुण। अन्वितार्थ होकर के तू विराजमान है, अन्वयार्थ होकर के तू अन्वितार्थ होकर के तू विराजमान है। तुलसी का तात्पर्य है कि तुलम स्यति नश्यति सा तुलसी, जिसके बराबर कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं, जो अतुलनीय है उसको भी जो तोल सकने में समर्थ हो उसका नाम है तुलसी। जिसको तोला नहीं जा सके उसको यदि तोलना हो तो तुलसी के पत्ते से तोला जा सकता है। बड़ी बड़ी संपत्ति से उसको नहीं तोला जा सकता है। ये आख्याय का सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सत्यभामा नहीं तोल पाई कृष्ण को और तुलसी के पत्ते से कृष्ण तुलादान में तुल गए। तो तुलसी, अरे तुलसी तू समानता को सर्वदा समाप्त करने वाली है। तुलसी विलसित्वम, तू विलास कर रही है, धन्य है धन्य है। अरे तुलसी मल्ल जाता से फुल्ला, अरे मल्लिका, अरे तू बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। और मल्ली कहने का तात्पर्य है कि सुरत युद्ध में श्याम सुंदर को भी पटक दे देने वाली, उनको भी पराजित करने वाली मल्ली होकर के, पहलवान होकर के तू विराजमान है। इसलिए तू श्याम सुंदर को भी पराजित करके फुल्ला आज अत्यंत अत्यंत उत्फुल्ल दिख रही है। अरे तुलसी तू अपने गर्व में कि श्याम सुंदर को भी तू तोल ले और तेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है, इस अभिमान में तू मतवाली हो रही है। अरे मल्ली, वास्तव में तू मल्ली ही है, मल्ल ही है, पहलवान ही है जो श्याम सुंदर को भी पराजित कर दे। इसलिए जाता से फुल्ला तू अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है। अरे स्थल कमलनी, अरे स्थल की कमलनी, पृथ्वी के ऊपर परम परम आनंदित होकर के, अलंकृत होकर के तू विराजमान है। देखिए अपने से विपरीत भाव दिख रहे हैं, कहीं अपने समान भाव और कहीं अपने से विपरीत भाव। तुलसी में कहकर के हाय हम हीन हैं और तू तुलना में अद्वितीय है। ये भाव अपने आप जो कंट्रास्ट है ये अपने आप प्रकट हो रहा है तुलसी शब्द के द्वारा ही। ऐसे मल्ली शब्द में कि हाय हम तो विरह में व्याकुल होती हुई, कृश होती हुई चली जा रही हैं,
दुर्बला होती हुई चली जा रही है, और तू मल्ली है, मल्ल हो रही है, पहलवान हो रही है। स्थल कमलनी, अरे स्थल की कमलनी, कम अलंकरोती थी कमलनी, जो जल को अलंकृत करे उसका नाम कमल। कम अलंकरोती थे कमला, जो जल को भी अलंकृत करे उसका नाम अलंकृत। या कम माने जो भूमि, उसको भी जो अलंकृत करे, तो स्थल कमलनी, अरे स्थल को आनंदित करने वाली तू विराजमान है। भृंगई संततांगी विभासी, तू भौरों के साथ में विराजमान हो रही है। आहा, तू भी परम परम आनंदित है। हम दुखी हैं, इसलिए कुछ हमारे ऊपर भी कृपा कर दे, हमारे ऊपर भी कृपा कर दे। कथयत बत सक्ष क्षिप्रम अस्मासु कस्मिन, अरे सखियों कहो क्षिप्रम अस्मासु कस्मिन, हमारी सखी बन जाओ, हम दीन दुखी हैं, हमको भी तुम अपना लो, अपना लो। अरे सखियों तुम बताओ, क्षिप्रम अस्मासु कस्मिन बसते कपट कंद, वो कपट कंद, कपट की मूल वाला, कपट की जड़, जिसमें कपट ही कपट भरा हुआ है, कपट को ही जो प्रकट करने वाला है, ये श्याम सुंदर के प्रति प्रणय कोप में इन गोपियों के वचन। वो कपटी कहाँ है, ये हमको बता दे, बता दे। तो बसंत कपट कंदरा, कंदरे किस कंदरा में छिपा हुआ वो कपट कंद, कपट के मूल वाला, कपट का बीज, वो कहाँ है, कहाँ है? नंद सुनो, नाम तो है नंद सुनो, परंतु वो कपट का घर है, कपट की कंद है, कपट का बीज है। ऐसा वो कपट का बीज कहाँ पर है, इसको हमको बता दे, बता दे। दीपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है, जहां सार्थक सर्वनाम शब्द का, सार्थक विशेषण शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर एक विशेष अर्थ को प्रकट करने के कारण उस अलंकार को दीपक अलंकार कहते हैं। ये दीपक अलंकार का प्रयोग है। दोबारा सुन लें कि तुलसी, अरे तुलसी, जो तुलाम स्यति नश्यति, जिसके समान कोई दूसरी भाग्यशालिनी नहीं है, तू वास्तव में तुलसी होकर के विराजमान है, तेरे बराबर कोई भाग्यशालिनी नहीं है। जो अतुलनीय है उसको भी तोलने में तू समर्थ है। विलसित्वम, तू विलास कर रही है। मल्ल जाता से फुल्ला, अरे मल्ली तू बड़ी प्रफुल्लित दिख रही है। स्थिल कमलनी, अरे स्थल की कमलनी। भृंगई संगतांगी विभासी, तू भौरों के साथ में सुशोभित दिख रही है। तो तुलसी अपनी गंध के कारण विशेष रूप से भौरों को आकर्षित कर रही है। यद्यपि तुलसी में गंध नहीं होती है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहीं निरूपण किया तृतीय स्कंध में कि हमने महापुरुषों से सुना है, शायद संतों की सभा में कहीं सुना होगा, संतों के सत्संग में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, कि जहां जितनी ज्यादा भक्ति होती है वहां तुलसी में उतनी ज्यादा सुगंध की प्राप्ति होती है। यदि भक्ति नहीं है तो तुलसी में गंध नहीं आती है हम लोगों को, परंतु जहां जो जो भक्ति बढ़ेगी त्यों तो तुलसी में विशेष गंध आएगी। भक्ति सर्वाधिक विराजमान रहती है कहाँ? बोले श्याम सुंदर के हृदय में। इसलिए श्याम सुंदर को तुलसी की गंध सबसे ज्यादा प्यारी है और जब तुरंत आती है। इसलिए तुलसी गंध से गंधित जो वस्तु है उसको श्री श्याम सुंदर बड़ी रुचि के साथ में आरोपते, क्योंकि भक्ति सर्वाधिक विराजमान है श्याम सुंदर की नासिका में, श्याम सुंदर के हृदय में, उनके अंग में। इसलिए तुलसी की गंध जहां जितनी ज्यादा होगी वहां उतनी ही भक्ति, जितनी ज्यादा होगी उतनी तुलसी की गंध होगी। और भक्ति श्याम सुंदर की शक्ति है, इसलिए श्याम सुंदर तुलसी की गंध को अत्यंत अत्यंत पसंद करते हैं। प्रत्येक वस्तु तुलसी से युक्त होकर के ही उनकी सेवा में समर्पित की जाती है। तो तुलसी विलसिति, अरे तुलसी तू अपनी गंध को चारों ओर विकसित कर रही है। जरूर श्याम सुंदर तुझे प्राप्त हो गए हैं,
अरे मल्ली, तू रते रंग में श्याम सुंदर को भी पराजित करने के कारण परम मल्ली होकर के विराजमान है। हमको भी बता दे, हम तो दुबली हुई जा रही हैं, तू मल्ली है, मल्ल हो रही है। हमको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है। अरे स्थल कमलनी, तू स्थल को और जल को दोनों को ही अलंकृत करने वाली होकर के विराजमान है। भृंग तेरे पास में आ रहे हैं। और इन वृंदावन के भृंगों की एक विशेषता है कि वृंदावन के भृंग दूसरी वस्तु के ऊपर, कमल के ऊपर उतने नहीं बैठते हैं जितनी कि तुलसी के ऊपर बैठते हैं। वृंदावन के भौरे ये क्योंकि भक्त हैं, इसलिए ये तुलसी के ऊपर विशेष रूप से आकृष्ट होकर के विराजमान होते हैं। तो स्थल कमल ने भृंगों से भी युक्त होकर के तू विराजमान है। कथयत बत सख्यः, अरे सखियों हमको बता दो, क्षिप्रम अस्मासु कस्मिन, जल्दी से बता दो कि कस्मिन कंदरे, किस कंदर में, किस गुफा में श्री श्याम सुंदर, किस गुफा मंदिर में आप विराजमान हैं। कपट कंदः, वे श्री श्याम सुंदर कपट के बीज होकर के विराजमान हैं, अर्थात छल करने वालों में सर्वाधिक कुशल हैं। पहले तो बंशी बजा करके हमको बुलाते हैं और फिर हमसे कहते हैं गोपियों लौट जाओ, लौट जाओ। बोली वाली बात चोर से कहे चोरी कर और साह से कहे जागता रहे, ये उनमें ही है। तो कपट कंधा, ये कपट करने वाले होकर के विराजमान हैं। नंद सुनु, वे नंद सुनु कहाँ हैं, कहाँ हैं, ये हमको बता दो। यहाँ तुलसी में, कमलनी में, मल्ली में, नंद सुनु में सार्थक विशेषणों का प्रयोग होने के कारण दीपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब गोपियां तो ढूंढ रही हैं इस तरह से श्याम सुंदर को। इधर श्री श्याम सुंदर रूठी हुई प्रिया के पीछे पीछे जब कुंज में पहुंचे तो मान को मनाने के 5 प्रकार हैं, रसशास्त्र में वर्णन किए गए हैं। सबसे पहले साम, माने समझाने का प्रयास करना, परंतु समझाने पर प्रिया नहीं मानी, साम व्यर्थ गया। अब दूसरा उपाय श्याम सुंदर ने अपनाया, दाम। अपने हाथ से माला बना करके, बड़ा सुंदर जूड़ा बना करके प्रिया को धराना चाहते हैं और प्रिया उस माला को, गजरा को उतार उतार करके फेंक रही हैं। या ही माधव, या ही केशव, नाकुर कहीं तब बाधव, हमारे साथ में कहीं तब बात करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, उठा उठा करके फेंक रही है। दाम भी फेल हो गया, नहीं चला। मंद विचार कर रहे हैं कि भेद से ही काम चलेगा, परंतु इस समय ललता श्री राधिका के पास में ऐसी चिपकी बैठी है कि ये चंडी जब तक दूर नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। अब इससे प्रिया को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कोई न कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। यहां पर भेद का अभी कोई प्रसंग नहीं है, भेद किया नहीं जा रहा सकता है, क्योंकि अत्यंत अत्यंत मिलन है, इस समय संगति है, मित्रता है, इसलिए श्री ललिता के साथ में श्याम सुंदर का भेद नहीं किया जा सकता, किशोरी जी का भेद नहीं किया जा सकता है। इसलिए भेद का प्रयास करना व्यर्थ होगा, भेद भी गया। तब चौथा उपाय अपनाया, साम दाम भेद, और चौथा उपाय जो है वो है प्रणति, प्रणाम करना। श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि मान की समाप्ति प्रणाम करने पर होती है, मान की जितनी भी समाप्ति है वो प्रणाम में है। व्याकरण महाभाष्यांत होता है, वेद पाठ घनांत होते हैं और मान प्रणामांत होता है, ये नीति कहती है। तो प्रणाम कर लिया, परंतु इस समय इतना कठिन मान है कि प्रणाम करने पर भी प्रिया का मान समाप्त नहीं हो रहा है। प्रणाम करने पर
श्याम सुंदर कह रहे प्रणाम कर लिया, प्रणाम पे तो मान समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। खूब नाक घिस ली है, खूब दंडवत कर ली है, परंतु प्रिया मान त्याग नहीं कर रही है। इसलिए अब तो एक 5वां उपाय अपनाना पड़ेगा, और अंतिम उपाय है वो है उपेक्षा। तो आपने उपेक्षा का उपाय अपना करके जो बाहर आए और बाहर आकर के किसी पेड़ के पीछे के नीचे चुपचाप आप बैठे हुए हैं, अपने बाम हथेली के ऊपर बाम कपोल रख रखा है, सोच रहे हैं प्रिया को कैसे मनाया जाए। इतने में ही कहीं से कुंदलता जी आ गई, कौंदी सखी, और श्री श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर गुलचा मारती हुई कह रही है, लालन कैसे चुपचाप बैठे हो, क्या बात है, क्या सोच रहे हो। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अरे कौंदी, बस अब तो तू ही सहारा है। श्री स्वामी को सारे उपाय करके देख लिए, साम दाम भेद का कोई अवसर नहीं है, प्रणाम, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अब तू ही कोई उपाय बता। उस समय कुंदलता जी कहती हैं, बोले हाँ मैं उपाय बताती हूं, अब मैं जैसे कहूं वैसे करते जाओ। और ऐसे कहकर के श्री कुंदलता जी ने श्याम सुंदर को श्यामा सखी का वेश धारण करा दिया। बोले सखी बन करके जाओ तो श्री प्रिया जी मान जाएंगे। और श्यामा सखी का वेश धारण करके जो कुंज मंदिर के द्वार के ऊपर श्री श्याम सुंदर आप खड़े हुए हैं, श्री प्रिया कोई अपूर्व नील प्रकाश चारों ओर विकसित देख रही हैं। उस समय प्यारे की अंग कांति को देख करके जल्दी से बुला लेती हैं, रूप मंजरी को भेज करके कि देख कौन है, बुला के लिया, बुला के लिया। और रूप मंजरी जिस समय आई, श्री श्याम सुंदर ने इतना इतना घूंघट लगा रखा है। बोले अरे सखी इतना घूंघट क्यों लगा रखा है, मुझसे संकोच करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे सखी कह दिया, अब तो तू मेरी सखी हो गई, सखी के सामने संकोच करने की जरूरत नहीं है, अपने इस घूंघट को ऊंचा कर दे। और ऐसा कहकर के शिवप्रिया ने अपने हाथ से श्याम सुंदर के घूंघट को जो ऊंचा किया है, उस रूप माधुरी का दर्शन करके विमोहित हो रही हैं और कह रही हैं, बोले अरे सखी तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, कौन है। और उस समय श्री श्याम सुंदर बोल नहीं रहे हैं। बोले अरे सखी इतनी दुखी सी क्यों दिख रही है, ऐसा लगता है अभी तू रो कर के चुकी है, तेरी आंखें, तेरा कपोल, ये सब रुआसे दिख रहे हैं। अरे तेरी पति ने या तेरी सास ने तुझसे कुछ कड़वे वचन कह दिए क्या, तभी तू ऐसी उन्मनी सी हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, तू कौन है। देख मैं तुझे श्याम सुंदर के हाथ में सौंपूंगी, वे जिस समय तेरे माथे पर, तेरी पीठ पर, तेरे वक्षस्थल के ऊपर मैं सुंदर तेल लाई हूं, मेरे पिता ने औषधि वाला तेल भेजा है, उस तेल के को जब तेरे सिर के ऊपर लगाएंगे तो तेरे सिर की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तेरे हृदय की, वक्षस्थल की जो पीड़ा है वो भी मैं श्याम सुंदर के श्रीहस्त के मर्दन के द्वारा जल्दी से दूर करवा दूंगी, तू मुझे बता। परंतु वो श्यामा सखी उनकी अभी भी जवान खुली नहीं है, चुप की चुप है। बोले अरे सखी तुझे मेरी सौगंध है, अब तू अपने मन की बात बता दे, तू कौन है। उस समय श्री श्याम सुंदर आप कह रहे हैं कि हे श्री राधिके, आहा आपके गुणों को मैंने बहुत सुन रखा था, परंतु आपके गुणों को सुनकर के मैं
अत्यंत अत्यंत आकर्षित हुई हूं। मेरा नाम है रथांगी, बड़े ईमानदार, रथांगी नाम है। रथांगी कहते हैं चक्र, जिनके हाथ में शंख चक्र के चिन्ह हैं। बोले मेरा नाम रथांगी है। बोले तू कहाँ रहती है? बोले मैं स्वर्ग में रहती हूँ। है कोई स्वर्ग? ऊपर कहीं सर्वोर्ध गोलोक धाम है। बोले वहां की रहने वाली हूँ, स्वर्ग की रहने वाली हूँ। और मैंने आपके गुणों को, श्याम सुंदर के गुणों को यूं तो सुना था, परंतु एक बार श्याम सुंदर की वेणुनाद को जब मैंने सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये वेणु किसने बजाई है। और उस वेणु को श्रवण करके मैं जिस समय अपने विमान को छोड़ करके पृथ्वी पर आई, यहां पर वृंदावन में मैंने निवास किया। वृंदावन में निवास करते करते पीछे पीछे डोल रही हूं श्री श्याम सुंदर के, परंतु उन चंचल का कहीं मुझे पता नहीं लगा। परंतु मैंने ये देखा कि तुम भी और जितनी भी ब्रज गोपिकागण हैं वे भी यहाँ पर श्याम सुंदर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, उनके गुणानुवाद का गायन कर रही हैं। देखिए भजन की रीति, श्रीमद् वृंदावन का निवास। फिर जो रागात्मक परकर है, उस रागात्मक परकर का अनुगत्य, तब जाकर के रागानुगा में प्रवेश होगा या रागात्मिका में प्रवेश होगा। तो नित्य परकर जो है उनका अनुगत्य ग्रहण किया, और उस अनुगत्य को ग्रहण करके मैं मन में विचार कर रही थी। श्याम सुंदर का भी दर्शन किया, परंतु मैंने मन में विचार किया, बोले हे श्री राधिके, ये इन राधिका ने जो श्याम सुंदर में सारे गुण हैं, परंतु उन पर प्रीति करना नहीं आता है, प्रीति करना वे नहीं जानते। ऐसे अनुचित व्यक्ति से उन्होंने क्यों प्रीति कर ली? सो मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो पीड़ा यही है कि हे श्री राधिके, तुमने अनुचित व्यक्ति के साथ में प्रीति की, उस श्याम के साथ में प्रीति करना छोड़ दो। श्री किशोरी जी एकदम तमक गए, बोले तेरी जगह कोई दूसरी होती तो अभी अपनी दासियों से कह करके तुझे अपनी कुंज के बाहर फेंक देती उठवा करके, परंतु न जाने तेरे रूप में क्या आकर्षण है कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती हूं। तूने श्याम सुंदर में क्या दोष देखे? उस समय वे रथांगी बोली, श्याम सुंदर बोले, रथांगी कह रही है, बोले श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता। बोले तूने क्या दोष देखा? बोले श्याम सुंदर आपको संकेत देते हैं और संकेत देकर के आपकी कुंज में नहीं पधारते हैं, दूसरी कुंज में चले जाते हैं। आप रात्रि भर उनकी प्रतीक्षा देखती हैं, प्रातः काल होने पर आप व्याकुल होकर के अपने आभूषणों का त्याग करती हैं शैया के ऊपर और कहती हैं हाय आज मेरा ये श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ। खंडिता अवस्था को प्राप्त करके आप विराजमान होती हैं, और उस समय वे चंचल इतने ढीठ कि प्रिया के मिले हुए चिन्हों को धारण करके, अन्य नायिका से मिलने के जो चिन्ह हैं उनको धारण करके वे तुम्हारे पास में आ जाते हैं, और तुम्हारे पास में आकर के उल्टे शठ होकर के, धृष्ट होकर के सफाई और देते हैं कि ये जो क्षत हैं ये तो कहीं कांटे वाटे के लग गए हैं, ऐसे सफाई और देते हैं। फिर रास में एकांत में जैसे यहां पर तुमको त्याग करके गए, ये कोई कम बात है क्या? श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता है, अपनी प्रिया उनको वे तुम मान कर रही हो और मान करने के बाद में तुमको छोड़ करके चले जाएं, ये भी तो एक अनुचित बात है। उनको प्रीति करना नहीं आता है। श्री किशोरी जी उस समय श्री श्याम सुंदर उन
रथांगी को समझाती हैं और कहती हैं, बोले अरे सखी नहीं, मैं जानती हूं कि श्री श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। तुझे लगता है कि श्याम सुंदर कहीं दूसरी नायिका के साथ में विलास कर रहे हैं और फिर मेरे पास में जब मैं खंडिता होकर के विराजमान हूं उस समय में मेरे पास में आए, परंतु तो श्याम सुंदर का चित्त में मुझ में ही लगा हुआ था, इसलिए श्रृंगार भी परिवर्तन नहीं किए। उन्होंने उन मिलन के चिन्हों को मिटाया नहीं और वे योगी त्यों अटपटी पाग धारण करके, लटपटी पाग धारण करके, मिलन के चिन्हों को धारण करके मेरे पास में सीधे सीधे आ गए। तो भले वे शरीर से किसी दूसरी कुंज में थे, परंतु उनका चित्त मेरे पास में ही था, इस बात को मैं जानती हूं। बोले ये बात तुम प्रेम के कारण कह रही हो। हे श्री राधिके, एक बात की आज जांच हो गई कि तुम जैसी कोई प्रेमन नहीं है कि प्यारे के दोषों को भी तुम गुण करके मान रही हो, परंतु तुम सभी के कोई प्रेमन नहीं है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि श्याम सुंदर को प्रीति करना आता है। उनको प्रीति करना नहीं आता है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, नहीं नहीं, श्री श्याम सुंदर और मैं दो अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। और उस समय श्री प्रिया व्याकुल होकर के अपने प्रेम संपुट को खोल देती है। हृदय रूपी जो संपुट है जिसमें प्रेम रूपी रत्न भरा हुआ है, उस रत्न को खोल देती हैं और कहती हैं कि अरे सखी, सत्य बात यह है कि मैं और प्यारे दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान। जब जो भाव मेरे हृदय में आता है वही भाव प्यारे के हृदय में आता है, प्यारे के हृदय में जो भाव आता है वही भाव मेरे हृदय में भी उसी समय स्फुरित हो जाता है। हम और श्री श्याम सुंदर लीला रूपी वृंदावन रूपी एक सरोवर है। वृंदावन एक प्रेम का सरोवर है। वृंदावन माने प्रेम सरोवर। इस प्रेम सरोवर में लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ। लीला है एक डाली, एक डाली में से ही दो कमल उत्पन्न हुए। एक कमल है नील कमल, एक कमल है पीत कमल। ऐसे ही लीला के ही दो भाग हैं, एक आश्रय एक विषय। दोनों एक दूसरे के प्रति आश्रय विषय होकर के हम विराजमान हुए हैं। कस्मिन चिदेक रसपूर्ण तमेत्यगाधे एक आश संग्रथित में तनुद्वयम नव कस्मिश्चिदेक सरसी चकास देख नालोत्थमब्जुगलम खल नील पीतम। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बड़ा मधुर ग्रंथ, प्रेम संपुट। उस प्रेम संपुट की ये लीला है। वहां के ये वचन है। शिवप्रिया जी कह रही हैं कि एक अस्मिनेव रसपूर्ण तमेत्यगाधे, एक ही रस से भरा हुआ अगाध सरोवर है। श्री वृंदावन है, वो है प्रेम का सरोवर। अब जैसे सरोवर में एक कमल उत्पन्न हुआ, एक नाल उत्पन्न हुई, ऐसे लीला की एक कमल है, लीला की नाल उत्पन्न हुई। और एक नाल में जैसे दो डालियां उत्पन्न हों, एक डाली पर लगे नील कमल और एक पर लगे श्वेत कमल, ऐसे ही जो लीला है उस लीला में ही श्री श्याम सुंदर वे हैं आज नील कमल इंदिवर के समान, और मैं आज स्वर्ण कमल होकर के जैसे विराजमान हूं। परंतु दोनों का जो रस ग्रहण करने का मार्ग है, जो उनका खाद्य है, वो एक है, उनका भोग्य पदार्थ एक है। जैसे एक ही नाल पर दो कमल लगे हैं, परंतु दोनों कमल पोषित हो रहे हैं एक ही वस्तु से, ऐसे एक ही प्रेम रस से हम दोनों के दोनों पोषित होकर के विराजमान होते हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान हैं। आश्रय विषय का भेद है। मेरे लिए श्याम सुंदर विषय हैं, श्याम सुंदर के लिए मैं विषय हूं। आश्रय विषय होकर के विराजमान, परस्पर आश्रय विषय होकर के
हम विराजमान हो रहे हैं। अब ये बात अलग है कौन बड़ा आश्रय कौन छोटा आश्रय, ये तो हो सकता है, परंतु श्रृंगार रस में दोनों के आश्रय विषय हैं। हम दोनों एक होकर के विराजमान हैं। इसलिए जब श्याम सुंदर के हृदय में कोई बात आती है मैं तुरंत पहचान जाती हूं, मेरे हृदय में कोई बात आती है श्याम सुंदर तुरंत पहचान जाते हैं। प्यारे अलग अलग नहीं हैं। अरे सखी श्री श्याम सुंदर भी इस समय मुझे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे। तूने श्याम सुंदर को देखा है? बड़े ईमानदार बोले ना, मैंने श्याम सुंदर को नहीं देखा है। विषय होकर के आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन मैंने नहीं किया है। बोले मैंने श्याम सुंदर को नहीं देखा है मूलतः, परंतु मुझसे अभिन्न मेरी एक सखी है। बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं, मुझसे अभिन्न मेरी एक सखी है। उस सखी का नाम है नुकुंज विद्या। आप ही तो हो, ये कहने का तात्पर्य है। श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए कह रहे, परंतु पूरे कपटी हैं, अपना कपट जाल फैला रहे हैं। बोले मुझसे अभिन्न मेरी ही एक शक्ति रूप में, मुझसे अभिन्न रूप में मेरी एक सहेली है, उसका नाम नुकुंज विद्या है। मन में विचार कर रहे हैं, तुम ही तो हो नुकुंज विद्या, मुझसे अभिन्न हो। श्याम सुंदर उनके साथ में सर्वदा क्रीड़ा करते हैं। इसलिए अपन एक काम करें, अपन दो के जोड़ा बनाए और जोड़ा बना करके श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए चले। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ने उन रसांगी ने श्री ललिता को आदेश दिया कि अरे ललिता, अभी भेद करना है, बड़े चतुर प्रिया जी में भेद उत्पन्न करना है, ललिता को अलग करना है। से करिए, अरे ललिता तू विशाखा के साथ में श्याम सुंदर को पूर्व दिशा की ओर जाकर के ढूंढ। अरे रंग देवी तू सुदेवी जी के साथ में, अरे चित्रा तू तुंग विद्या के साथ में, अरे जो सखी हैं वे तामुल भक्तों ललिता विशाखाम गंधचंदुले चंपकलता, तो इस सखी के साथ में इस दिशा में जाओ। ऐसे 8 जो सखी हैं किशोरी जी की, उनको तो चारों दिशाओं में भेजा। और श्री श्याम सुंदर ने उस समय रथांगी ने श्री किशोरी जी के श्रीहस्त को ग्रहण किया। बोलो लाल लाल की जय। और श्री किशोरी जी को लेकर के पधारे, उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं। आगे 296वां श्लोक देखिए कि दृष्टो क्वाप स माधव। श्री किशोरी जी ने पूछा, बोले अरे सखी सब माधव क्वापी दृष्टा, तैने क्या उस माधव को कभी देखा? तो कह रहे हैं, बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा है, परंतु एक काम करें, ब्रजबधूम आदाय कांचित गता, हो सकता है कि वो निकुंज विद्या नाम करके कोई जो सखी है उसको लेकर के, किसी ब्रजबधू को लेकर के वे किसी कुंज में गए हो। तो हम एक काम करते हैं, सर्वा एवं ही वंचिता, हम सबको वंचित कर दिया गया है। सखभयम सोन्वेषणीयो यदि, अब यदि श्याम सुंदर का अन्वेषण करना है तो एक काम करो कि द्वे गच्छतम, हम दो के जोड़े बनाते हैं और दो के जोड़े बना करके हम श्याम सुंदर को सब दिशाओं में ढूंढती हैं। ऐसे ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, चित्रा जी, ये सब दो के जोड़े बना करके चारों दिशाओं में उस समय गई हैं। तो सोमवेशियो यदि श्याम सुंदर को यदि अन्वेषण करना है तो द्वेदे गच्छतम, दो का जोड़ा बना करके हम चलती हैं। इत्युदीर्य सहसा, ऐसा कहकर के राधाम गृहीत्वा करे, श्री श्याम सुंदर ने
श्री राधिका के श्रीहस्त को ग्रहण किया। रथांगी बने हुए, श्यामा सखी बने हुए उन श्याम सुंदर ने श्री राधिका के श्रीहस्त को ग्रहण किया और ऐसे गोपी वेश धरो निकुंज कुहरम प्राप्तो हरि पातवा। गोपी वेश धारण करते हुए श्री कृष्ण उस समय निकुंज कुहर में पधारे, श्री प्रिया को लेकर के निकुंज मंदिर में पधारे। और ऐसे श्री प्रिया का जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा प्रिया को लेकर के पधारे, श्री प्रिया तो सारे मान को भूल गई और जो जो प्यारो करे सोई सोई मोय भावे, भावे मोय सोई सोई जो जो करे प्यार। श्री हितहरवंशी जी का बड़ा सुंदर प्रसिद्ध पद है कि जैसे श्याम सुंदर करते हैं श्री प्रिया भी वैसे ही परम श्याम सुंदर अंकुल नायक हैं और श्री प्रिया भी स्वाभाविक रूप में वैसे ही श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई आप विराजमान हो जाती हैं और श्री प्रिया के भाव को आप बदल देते हैं। ऐसे श्री प्रिया को पधरा करके आप निकुंज मंदिर में जिस समय लाए और वहां पर अपने स्त्री वेश उसको पलट करके, घूंघट को पलट करके हा करके हंस रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो कृष्णी हूं। ये शिवप्रिया जो पहचानने श्याम सुंदर को उस समय आनंद पूर्वक शिवप्रिया के साथ में विलास करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है। तो बड़ी सुंदर लीला दोबारा सुन लें। श्री प्रिया जी ने पूछा दृष्ट क्वापि स माधव, अरे सखी तूने माधव को देखा? तो उत्तर है ब्रज मधुम आदाय कांचित गता। किसी ब्रजवधु को लेकर के श्याम सुंदर गए हुए हैं। सर्वा एवं ही वंचिता वयम, उन्होंने हम सब सखियों को वंचित कर दिया है। सो अन्वेषणीयो यदि श्याम सुंदर यदि उन कृष्ण को ढूंढना है तो एक काम करो, द्वे द्वे गच्छतम, हम दोनों का जोड़ा बना करके चलती हैं। इत्युदीर सहसा, ऐसा कहकर के राधान गृहीत्वा करे, श्री राधिका के हाथ को श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और ललिता को अलग करना है। कह रहे हैं ललिता तू विशाखा के साथ में जा। ऐसे अन्य जितनी भी अष्ट सखीगण हैं उनको अलग अलग कुंजों में भेजते हुए गोपी वेश धरो, गोपी वेश धारण करने वाले श्री श्याम सुंदर निकुंज कोहर में श्री राधिका को लेकर के पधारे। ऐसे हरि पातवह, वे हरि हम सब का कल्याण करते हुए विराजमान हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। निताय गौर हरि बोल। राधे श्याम।